नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अधिकारी की मुश्किलें जो है वो बढ़ गई। देखिए, इस अधिकारी को लेकर के जो खबरें निकली है उसके बाद जो है पूरे इलाके में खलबली मची हुई है। विभाग में हड़कंप मचा हुआ है कि आखिर अब क्या होगा, क्योंकि कई ठिकानों पर छापेमारी की खबरें निकलकर सामने आ रही है। और देखिए, इस छापेमारी में क्या कुछ चीजें हाथ लगी है। जो सूत्र के मुताबिक जो बातें कही जा रही है, कहा जा रहा है कि देखिए, अकूत संपत्ति का मामला उजागर हुआ है। लाखों लाख रुपये जो है वो ठिकाने से टीम को मिली है। इसके अलावा कई जेवरात है, कई कागजातों को लेकर के भी खुलासे हुए हैं। और इन कागजातों में देखिए क्या कुछ चीजें हो सकती है, कई सारे और नाम का भी खुलासा हो सकता है। देखिए, बिहार में लगातार आरोप लगते रहे हैं भ्रष्टाचार को लेकर के। अलग अलग विभागों में देखिए कहा जा रहा है कि आप कोई भी काम कराने जाएं किसी भी कर्मचारी से, किसी भी पदाधिकारी से और किसी भी अधिकारी से, तो उनकी जेबें गर्म करनी होती है, यानी उन्हें मोटी रकम देनी होती है छोटे से छोटे काम को कराने के लिए। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी हर मंच से इस बात को कहते हैं और सरकार को घेरते हैं कि देखिए, सरकार सुशासन की बताई जा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तमाम उनके नेता कहते हैं कि सुशासन की सरकार है, लेकिन देखिए भ्रष्टाचार का कितना बोलबाला है। बिना पैसा दिए हुए कोई भी काम नहीं होता। और अब देखिए, जो खबरें निकलकर सामने आई है उसके बाद खलबली मच गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अधिकारी के घर जो है वो रेड पड़ी है और देखिए कई ठिकानों पर छापेमारी हुई और इस छापेमारी में लाखों रुपये के मामले सामने आए हैं। अकूत संपत्ति कहा गया है कि इस अधिकारी ने बना लिया। पूरी खबर विस्तार से बताते हैं। देखिए, कहा जा रहा है कि ग्रामीण कार्य विभाग के अवर प्रमंडल मोकामा के सहायक हैं अभियंता नागेंद्र कुमार के ठिकानों से निगरानी ने करोड़ों की संपत्ति बरामद की है। छापेमारी में भारी मात्रा में नकदी, गहने और संपत्ति के कागजात मिले हैं। ब्यूरो के मुताबिक कहा जा रहा है कि उन पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का मामला दर्ज किया गया है और लगभग 73,32,000 की अवैध संपत्ति जो है जुटाने का आरोप है। जो उनकी आय है उससे करीब कहा जा रहा है 126% अधिक है। वहीं निगरानी ने विशेष न्यायालय निगरानी से मिले सर्च वारंट के आधार पर 29 और 30 अगस्त को उनके मोकामा, पटना और गया जो स्थित आवास और कार्यालय में तलाशी अभियान चलाया गया है। वहीं कहा जा रहा है कि मिले कागजातों का विश्लेषण किया जा रहा है और मामले की जांच चल रही है। और वहीं देखिए, लाखों रुपए के सोने के आभूषण भी जो है बरामद हुए हैं। इसके अलावा चांदी के भी आभूषण हैं, 7 बैंकों के पासबुक, 4 जमीनों की मूल रजिस्ट्री डीड, वहीं भवन निर्माण से जुड़ा हुआ एक एग्रीमेंट, जमीन की खरीद बिक्री से संबंधित कागजात, LIC में निवेश की रसीदें, एक हुंडई कार और एक मारुति कार के अलावा भी एक TVS मोटरसाइकिल मिली है। तो ये तमाम चीज़ें मिली है जो उस जगह पर मौजूद था और जो जांच के दौरान या छापेमारी के दौरान जो चीज़ें इकट्ठा हुई है। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी भी जांच के घेरे में हैं और कहा जा रहा है कि जिस तरह से छापेमारी हुई उस छापेमारी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी जांच तमाम जो है कर्मी करेंगे, तो उसके बाद बहुत सारी चीज़ों का खुलासा भी होगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इसलिए लगातार इस खबर पर जो है हमारी नज़र बनी हुई है और आगे जो भी अपडेट्स होगा हमारी कोशिश होगी बताने की। लेकिन सवाल है कि आखिर इन पदाधिकारियों को शय कहां से मिलती है। लगातार बिहार में छापेमारी हो रही है, पदाधिकारियों के घर से, अधिकारियों के घर से लाखों करोड़ों की अवैध संपत्ति का खुलासा हो रहा है और आम आदमी है कि परेशान है। आम आदमी की दर्द जो है जो दर्द है वो देखिए किस तरह से निकलकर सामने आ रहा है कि कोई भी काम कराना हो सरकारी मुलाजिम के पास आप जाइए, मोटी रकम देनी होती है। और अब देखिए, जब छापेमारी हुई है तो करोड़ों की संपत्ति जो है उसका उजागर हुआ है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, लेकिन हमारी नजर इन तमाम ऐसे जो घुसखोर भ्रष्टाचारी अधिकारी हैं उन पर बनी रहेगी और उस खबर को जो है हम आप तक पहुंचाएंगे और उन सब का भेद हम खोलेंगे। फिलहाल आप देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। लेकिन अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, अपनी बात रखिए। और आपकी नज़र में भी कहीं कोई इस तरह की बातें हैं तो आप जरूर अपनी बात को साझा करिए। विद्या विहार आवासीय विद्यालय 29 वर्षों से आपके बच्चों को शिक्षा, खेल और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध कर रहा है। बिहार के पूर्णिया में स्थित हमारा 40 एकड़ का हरा भरा परिसर और 27 एकड़ का खेल मैदान एक ऐसा वातावरण प्रदान करता है जहां विद्यार्थी न केवल पढ़ाई में
बल्कि हर क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। विद्या विहार आवासीय विद्यालय परोरा, पूर्णिया, बिहार।